राम काज के लिए ही अवतार हुआ है जोगी का, और अंगद के तरीके उन्होंने पैर जमा दिया है हिंदू के बीच में। अब विपक्षी के बस की नहीं है कि उनका पैर उखाड़ सके। कैसा लग रहा है अभी अयोध्या में आए हुए दिवाली पे? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी को दर्शन करने के लिए मैं प्रतापगढ़ से चल के आया हूँ। प्रतापगढ़ से आप चल जी हाँ, नहीं आया हूँ। इस दृश्य को, ये मेरा चौथा साल है, मेरा चौथा साल है। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, पर साल लॉकडाउन में नहीं आया। इस साल में आखिरी बार ये 5 साल आया हूँ, और यहाँ का भव्य दर्शन देख करके आत्मा गद गया है, जिसको मैं अपने घर गांव देश में जा करके अपने मुखारबिंद से वर्णन करूँगा कि अयोध्या ऐसे सजाई गई, ऐसी जाएगी। आज तक जीवन में किसी ने, मुख्यमंत्री ने नाम तक नहीं लिया व्हाट इज अयोध्या, किसी ने नाम नहीं लिया। और धन्य हमारे योगी महाराज, जिन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया, यह भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण में लिखा जाएगा। इसमें कुछ नहीं। जय श्री राम। मगर मान जी, जिन लोगों को राम का नाम लेने में भी आपत्ति थी, आज उन्हें राम याद आ रहे हैं। राम तो इतना याद है, राम तो इतना याद रहे हैं कि लोग एक तरफ से एक तरफ तक, राजनीति की बात नहीं है, उनके इस कारनामे को देख करके, आज पूरी अयोध्या के दृश्य को देखकर और मुख्यमंत्री जी के कार्य को देख करके सराहनारत है। इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल से आ रहे हैं, 4 साल से योगी जी हैं। अखिलेश वाले में काहे नहीं आते थे पहले? कभी किसी ने, हम तो आए थे, मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ, लेकिन जो दृश्य आज 4 साल 5वां साल है जो चल रहा है, वो कभी नहीं था आने के लिए। तो मैं बहुत दिनों से अयोध्या आ रहा हूँ, लेकिन यह सीन, यह लोकेलिटी, यह सुंदरता कभी किसी ने अयोध्या को याद ही नहीं किया। क्यों नहीं करा जाता था मान जी? ताजमहल की प्रदेश में बात करी जाती थी, मगर राम मंदिर की कोई बात नहीं करता था, अयोध्या की कोई बात। ताजमहल बर्बर मुगलों का था, और हमारी अयोध्या हमारी है। मुगलों का शासनकाल जब अकबर शाहजहां, हुमायूं, बाबर के ज़माने में था, तो हम लोग इतने क्रश किए गए थे, इतना दबा दिए गए थे कि राम नाम लेना मुश्किल था। आज सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर इन मुगलों ने बनाया क्या? मस्जिद, जिसका प्रमाण हमारा अयोध्या, काशी, मथुरा सब हैं। लेकिन आज जो स्थिति, आज हमारे काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन मैं करके आया हूँ, देखा हमने वहाँ की सुंदरता, वहाँ की बनावट, उन मुखों से क्या वर्णन करें। देखा आँखों ने और कह रहा मुँह, देखा आँखों ने और कह रहा मुँह, कैसे कह पाएगा? सारे सीन को, मुँह को कहना इम्पॉसिबल है। मगर राम जी, सब कहते हैं, जो विपक्षी दल है, सब कह रहे योगी तो उत्तर प्रदेश बर्बाद कर। अरे राम 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 राम, अरे बर्बाद करने वाले वो राजनीति वाले हैं। हम राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो भव्यता, जो कार्यकाल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है, इस 75 साल की उम्र में हमने आज तक पंडित जवाहरलाल का जमाना हमने देखा है, लेकिन किसी ने राम को याद नहीं किया। किसी ने, पूछिए जितने लोग खड़े हैं, किसी ने राम भगवान को याद नहीं किया। अरे हमारी, अब शिकायत में नहीं करना चाहूँगा, ये शिकायत का स्थान नहीं है। मैं केवल वंदना करूँगा अपनी अयोध्या का, क्योंकि मैं अयोध्यावासी हूँ। 5 जिले हमारे अयोध्या के हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या आज है। आज जिला बन गया महात्मा योगी जी की कृपा नहीं तो फैजाबाद था। सारा लोगों ने मुसलमानों का नाम लिखा, हिंदुओं का नाम मिटा दिया, लिबापोटी कर दिया। और आज हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने सब पे काई जो पड़ी थी ना, उसको हटा दिया, काई हटा को दिया, हटा दिया। इसका विरोध होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। इतिहास को वापस बनाया जाए, इतिहास को जो वापस बनाया जा रहा है, इसका भी विरोध हो रहा है कि क्यों योगी आदित्यनाथ फैजाबाद का नाम अयोध्या कर देते हैं। अभी ओवैसी आए थे, खूब किया। बर्बाद नहीं कर पाएंगे, करने वाले देखते रह जाएंगे। आप देखिएगा अपने भविष्य में। मैं तो चला भगवान की ओर, लेकिन आप लोग देखेंगे कोई राजनीति वाला बर्बाद नहीं कर पाएगा। मेरा दिल विश्वास है, मेरा दिल विश्वास है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। कहते हैं राम जी, विपक्षी दल सब कहते हैं कि इस बार योगी को उखाड़ देंगे। राम राम राम, क्या उखाड़ देंगे? वो उखाड़ने का आपका कर्म नहीं है। अरे कोई किसी का मानसिकता
अपनी खोई करके किसी को उखाड़ से पहले अपने को बनाए, दूसरे का अपना बिगाड़ सकते हैं। वो देखें, कल आँख खोल करके देखें अपना परिवार तो संभाल नहीं व्हाट इज बीइंग एट दिस टाइम, व्हाट इज बीइंग एट दिस टाइम, इसको देखें। ये भगवान की असीम कृपा है, ये परमात्मा की असीम कृपा है, और योगी आदित्यनाथ और मोदी महाराज की असीम कृपा है, जो आज हमारी अयोध्या इतनी लाइट में आ गई है, विश्व उसको नहीं, ऑल इंडिया नहीं, विश्व देख रहा है। विश्व देख रहा है। और इसको देख करके एक संदेश जा रहा है, भारतवर्ष में नहीं, हिंदू जहाँ हैं, मुसलमान भी अपने घर में बैठे बैठे ये सीन देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसी दीपोत्सव से कुछ लोगों को मिर्ची लगती है राम जी, वो कहते हैं ये फिजूल खर्ची है। वो संसार की बात है, और एक दूसरे के कंट्रोवर्सी हमेशा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, केवल एक विवाद पैदा करते हैं, राजनीति का माध्यम बनाते हैं, और वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उल्टे पांव लौट जाते हैं। और आज भी हमारा दृढ़ विश्वास है, कल चुनाव होने वाला है, योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट से आएंगे। बोलो जय श्री राम। प्रियंका गांधी का दुर्गा पाठ पढ़ना काम नहीं आएगा क्या? देखो, प्रियंका गांधी आज है, कल उनकी नानी थी इंदिरा जी, कल थी ना, लेकिन इंदिरा जी का शासनकाल अपनी जगह था, और योगी मोदी जी का शासनकाल इस समय है। कल अब राजनीति से बहुत बुराई होगी, कल मुल्ला मुलायम को हमने कहा, जितना ही लोगों ने इतना ज़्यादा कुर्सी चपक में कर दिया, जो हमारे देश के लिए घातक हो गया, हमारे नहीं, देश के लिए घातक हो गया। यह बहुत बड़ी दुख की बात रही। इन लोगों ने शिक्षा को कहाँ ले गए आप जानते हैं, नकल करने वाले विद्यार्थी थे, कल्याण सिंह धन थे हमारे, जहाँ तक शिक्षा का आदर था, सम्मान था, बढ़ोतरी थी, मिसाल था, वो केवल कल्याण सिंह जी के समय तक। उसके बाद कितना ध्वस्त हुआ, ये लोग क्या किए आप लोग सब जानते हैं। हमको इतना पीछे कर दिया इन लोगों ने कि हमारे बच्चे जो बढ़िया स्कॉलर हैं उनको पीछे कर दिया। ये दुख की बात है। हमारे विद्यार्थियों को पीछे। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ बोल रहे थे? हाँ भैया, बोल रहे थे हम भी कि ऐसा प्रियंका गांधी को राम के शरण में नहीं जाना चाहिए, अल्लाह के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि राम के शरण में आखिरी में जाने से उद्धार नहीं होता है। पाप इतना कर चुके हैं परिवार कि कहने लायक नहीं है, 7 जन्म तक उद्धार नहीं होंगे। आज जितना देश का चौपटाचार कांग्रेस सरकार ने किया, बचा खुचा सपा सरकार ने कर दिया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। क्योंकि अब ये जोगी जी इसलिए बुरे हैं कि सफाई में रंडी नहीं नचा रहे हैं, बग्गी नहीं मंगा रहे। राम काज के लिए ही अवतार हुआ है जोगी का, और अंगद के तरीके उन्होंने पैर जमा दिया है हिंदू के बीच में। अब विपक्षी के बस की नहीं है कि उनका पैर उखाड़ सके। तो कह रहे हैं आंधी सुनामी लेके बहा देंगे। वो पैर ही नहीं उखाड़ पाएंगे तो सुनामी कहाँ से आएगी? सुनामी कहाँ से? सुनामी तो पाप में आती है, धर्म कार्य में सुनामी नहीं आती है। उनके लिए सुनामी है। बहुत सही बाबा जी, बहुत सही। विपक्षी दल ये जाहिर, जैसे आप योगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, सभी विपक्षी दल ये बोलते हैं कि उनको विनाश पुरुष बताते हैं और अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं। तो विनाश पुरुष उन्होंने किया, आके अपना चरित्र देख ले, किस समय कितने यहाँ मारे गए थे अयोध्या में। उस समय मैं था यहाँ, आप देखे थे उस समय? हम उस समय थे, 5-6 लाठी हम भी खाए थे उस समय, समझे। कितने कार सेवक बेचारे हमारे अयोध्या के शहीद हुए थे, बाहर की तो गिनतियाँ छोड़ दो। उस पाप को लेके मुलायम भोगेंगे। और मायावती जी जो कूद रही हैं, आज कल्याण सिंह का दिया हुआ था कि वो मुख्यमंत्री बनी, कल्याण सिंह का ही दिया हुआ था कि मायावती मुख्यमंत्री बनी। नहीं, मायावती आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनती, जैसे कुंवारी थी तैसे अब तक राजनीतिक रहती। लेकिन ये कहो भाजपा वालों ने ही इनको चढ़ा के यहाँ कर दिया है। अब आज उसी की बुराई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो हिंदुस्तान की परंपरा है, आपकी बुराई सब कर, समझे। तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारी ही बुराई करेंगे, सब संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट तो आज जोगी मोदी से पूरा संसार है। जो पैसा बेचारे पा रहे हैं हिंदुस्तान में लगा रहे हैं, अपने घर में नहीं लगा रहे हैं, न अपने जात में लगा रहे हैं, सर्वधर्म के आधार पे वो चल रहे हैं। और ऐसे पुरुष को हम तो कहते हैं दंड मस्तक दंडोत करना चाहिए लोगों को। वोट की तो बात दूर है।
ये देखिए मोहन जी, जो आज दिवाली मन रही है 4 साल से हम देख रहे हैं, इससे पहले अयोध्या नहीं ताजमहल के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, अब अयोध्या काशी के नाम से जाना जाता है। ताजमहल उनके बाप दादाओं की थी, इसलिए उसका मान मर्यादा बनाए। और राम तो उनके विरोधी थे भाई, राम काल्पनिक थे। हैं? तो राम के तो उनके अब क्यों शरण, एक केजरीवाल है साले को बोलने का तमीज नहीं है, समझे? सबको 300 यूनिट बत्ती फ्री दे रहा है, इसके बाप के घर की जागीर है। अपने घर में जो हो बेच के लाके जनता को खिला दे। हमें बताओ वो फ्री कहाँ दे रहा है? कह रहा है मैं 200 यूनिट दे रहा हूँ, 201 यूनिट हो गया तो आपका पैसा 201 यूनिट का आ रहा है। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जनता जो वार जनता वहाँ लूट सोचते हैं लूट रहे हैं, लेकिन वो 200 यूनिट छोड़ के 1 यूनिट का अगर पैसा ले तब तो हम माने कि वो फ्री कर रहा है। बताइए आप है? तो इतना है। अभी आए थे अयोध्या। अरे भाई अयोध्या वही नहीं, उनके नाना पर नाना भी आएंगे। क्यों कि लड्डू जो खाना है केजरीवाल को, पहले गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, अब तो साला सब चीज़ को लाइन लगा के चल रहा है? क्यों? जनता को जूतिया बना के मलाई खा रहा है। एक संजय सिंह है जिसके कुछ नहीं ठिकाना था, है? जन्मभूमि पे भी कटाक्ष करो, मोदी जो करे उस पर कटाक्ष करते रहो, तो ये कटाक्ष करते रहेंगे और मोदी योगी राज करते रहेंगे। जय श्री राम। अब देखिए, अब सबको राम याद आएंगे। अभी तक तो जब जरूरत था हमको तब तो वो कहते थे कि जन्मभूमि की जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, टॉयलेट बना दिया जाए। अब तो वो कहते हैं कि चाहे परिवार दर्शन करने आएंगे। ये सब कुछ नहीं, यही सपा वसपा है जो कि श्री राम को अस्तित्व को नकारा। कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, अब उसको राम को याद आ रहा है। कहते हैं चाहे परिवार दर्शन करेंगे, त्रिशूल दिखाना पड़ रहा है, जनेऊ दिखाना पड़ रहा है। यही अखिलेश यादव हैं जो है, इनके पिताजी कहते थे कि 1 नहीं 1 लाख राम भक्त होते तो उस पर भी गोलियां चलवाते हम जी। तो ऐसे ऐसे अब ये सपा है बसपा है, तो ये सबको राम याद आएंगे ही। अब ये आज कल के दिन जो है यहाँ पर 9,50,000 दिए जलाए जाएंगे और पूरा अयोध्या ही नहीं पूरा देश जगमगाएगा इस दिए से। कोई अयोध्या आने के लिए कभी माथा टेका भी नहीं है। जिन्होंने राम को कभी आराध्य नहीं माना, जिन्होंने राम के व्यक्ति आस्था नहीं की, वो आज क्या हुआ? आज अयोध्या में और हनुमानगढ़ी में आकर मत्था टेकने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, आज सब लोग, क्योंकि आज अयोध्या पूरे विश्व में आज विख्यात हुआ है। अयोध्या का आज और हिंदू सनातन धर्म का सब लोग अब लाभ लेना चाह रहे हैं। अब राजनीतिक लाभ सब ढूंढ रहे हैं, सब मत्था टेकना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले राम क्या थे, राम कौन हैं, प्रश्न करते थे ना, राम कौन है, कहाँ के थे? ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग आज क्यों मत्था टेकना पड़ा? आज कुछ तो कारण होगा। बता रहे हैं हमारे पापा हनुमान भक्त। हाँ, तो आज यही तो है कि हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे नानी के ज़माने से लोग आते थे। बताना पड़ रहा है, जनेऊ क्यों दिखाना पड़ रहा है? भाई अगर हम हिंदू हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि हम जनेऊ है, कलावा पहने हैं या ये, क्योंकि हर व्यक्ति को उस व्यक्ति को अपना नेतृत्व जो है अपना नाटक के रूप में नहीं प्रस्तुत करना पड़ता, क्योंकि जो वास्तव में होता है वो झलकता है। और कोई अभी हिंदू नहीं है, देखो इनकी विचारधारा जिससे जुड़ी थी आप सब जानते हैं। रह गई बात विकास की, तो आप सब ने देखा होगा, अगर रामपेड़ी को ही उठा के देख लिया जाए तो यहाँ जलकुंभी रखी रहती थी। जलकुंभी आप सब देखो, पुराने फिगर अभी 4-5 साल पहले के चित्र उठा के देखो तो यहाँ कोई आता नहीं था। आज आप किसी भी दिन आइए, लगभग हजारों की संख्या में अयोध्या दर्शन करने के लिए, रामपेड़ी के दर्शन करने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन नगरी में अपना समय देने के लिए सोचते हैं कि यार बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। पहले अब ये क्षेत्र लगभग अयोध्या ही नहीं, लगभग हमारे ख्याल से 4-5 ज़िले जो अयोध्या के आसपास हैं, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बस्ती हो या बाराबंकी अम्बेडकर नगर, इन सब जगहों का, ग्रामीणों का, सबका इतना अच्छे व्यवस्था से उनका विकास हो रहा है, क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है कि वास्तव में कल्पना मात्र अगर